ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, शाम तक मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके, मैं जाऊं? ओके, बाय बाय। गेट बंद कर लो। थैंक गॉड तुम्हारा पति चला गया। चलो बैठते हैं। चलो। और बताओ, तुम्हारे पति को जरा सा भी शक नहीं ना होता? अरे शाइल, उस पागल की बातें क्यों कर रहे हो? पागल तो वो है, ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन देखो यार, उस पागल को भगवान ने सब कुछ दिया और हम जैसे लोगों को कुछ भी नहीं। इतना अच्छा घर उसका है, एलिमनी में ये घर लेना भूलना मत। अच्छा, भगवान ने तुम्हें सच में कुछ नहीं दिया है? दिया तो है, अब तुम्हें दे दिया और क्या चाहिए। एलिमनी की बात रही तो तुम जो बोलोगे मैं वो ले लूंगी। वैसे उस पागल के पास है तो काफी प्रॉपर्टी। एक काम करना, उसकी कार तो वो ले लेना, सुपर कार जो वो रखा हुआ है, मुझे वो पसंद है। ये घर ले लेना। 1 मिनट पहले ये बहनजी टाइम बोला है ना, मेरे सामने बन के मत रहा करो। हटाओ इसको पहले प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं हटा रही हूँ। तुम कितना परेशान होते हो। इतना अच्छा हुस्न है और इसको ऐसे ढक के रखोगी? लगता है तुम मेरे प्यार में पागल हो चुके हो तो चुका हूँ, लेकिन उस पागलपन से बढ़कर ये तुम्हारे पति की जायदाद पे मेरी ज्यादा नजर है। अरे बाबा, मैंने बोला ना सब कुछ मैं ले लूंगी। ले लेना यार, क्योंकि मैं तो कभी ये चीज नहीं बना पाऊंगा अपने। इस वक्त कौन होगा शिफा? साहिल कोई होगा, तुम पहले छुप जाओ, मेरे पति को बता देगा नहीं तो। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या हुआ शिफा, परेशान लग रही हो? नहीं, मैं कहाँ परेशान हूँ। परेशान तो आप लग रहे हैं। आपको कुछ हुआ है क्या? क्या होगा, वही ऑफिस में इधर की बात उधर, उधर की बात है, पॉलिटिक्स बहुत होने लगी है यार। मैं परेशान हो गया हूँ। अगर मैं, पता है, जिसको तुम अपना समझोगे ना, वही तुम्हारे पीठ पे ना चाकू मारेगा। कहीं तुम तो मेरे साथ ऐसा कुछ हरकत नहीं करती हो ना? अरे नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझसे प्यार करती हो? आज ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं आप मेरे से? बस दिल में आया, क्योंकि मैं अपनों को खोता जा रहा हूँ। कहीं मुझे डर लगता है, कहीं तुम तो नहीं छोड़ दोगी मुझे, तुम तो मुझे धोखा नहीं दे दोगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप चलिए रूम में, कपड़ा चेंज कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अरे चाय पानी तो पीता रहूंगा, बस तुमसे यार मेरा दिल घबरा रहा था, इसलिए मैंने सोचा तुमसे बात कर लूँ। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कमरे में चलिए, हम बैठ के बातें करते हैं। पता नहीं शिफा, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे देख के ज्यादा खुश नहीं हो। मैं चला जाता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं है। आप कमरे में जाइए, आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, फिर बातें करेंगे हम रात भर। क्या बोलूँ यार, पता है, मैं सोचता हूँ कि हर एक इंसान के लिए अच्छा करूँ, पता नहीं वही मेरे पीठ पीछे क्यों ऐसा हरकत करता है। और उन लोगों से उम्मीद लगा लेता हूँ जो लोग मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं, लेकिन वो बस नाम के होते हैं, मेरा फ़ायदा उठाते हैं। सिफा, मैंने तुम्हारी हर कमी पूरी की है, या फिर मैंने तुम्हें किसी चीज़ की कमी तो नहीं दी है? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? इनफैक्ट मैं खुशनसीब हूँ कि आप जैसा मुझे पति मिला है। आप कैसी बातें कर रहे हैं मासूम? पता नहीं शिफा, आज तुम्हारी बातों में ना मुझे थोड़ी बनावटी चीज़ें लग रही है, ऊपर ऊपर की बातें लग रही, दिल से नहीं बोल रही हो तुम। सच बता दो कि तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना? हाँ, मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। क्योंकि देखो, हमारी शादी को ना 2 साल हो गए। पता है तुम्हें, मेरा दोस्त ऑफिस जाता है रोज, और उसकी बीवी उसके पीठ पीछे उसके घर में अपने आशिक को बुलाती है। आज पकड़ा गया वो लोग। अरे आप अंदर चलिए ना, मैं चाय लेके आती हूँ, फिर बातें करेंगे ना हम। आप समझ क्यों नहीं रहे? चलिए। अरे शिफा, क्या अंदर अंदर बार बार कह रही हो? अरे मैं इसलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि आप कपड़ा चेंज कर लो ना। हम मुझे कुछ चेंज नहीं करना। क्यों बार बार मुझे अंदर ले जाने की बात कर रही हो? कुछ छिपा रही हो क्या मुझसे? कुछ बताना चाहती हो?
नहीं, मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी? आप बस अंदर चलो, हम बातें करते हैं अंदर जाके। शिफा, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो ना? नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगी? मैं तो इसलिए कह रही थी ना, आप ऑफिस के कपड़ों में। क्या है ये? आजा भाई बाहर। तुम दोनों को लग रहा होगा ना कि इस बेवकूफ को पता कैसे चल गया, और मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले ही शिफा, मैं निकल रहा हूं। ये मोबाइल कैमरा ऑन करके गया था ताकि तुम दोनों की काली करतूत मुझे दिख सके। अब तुम क्या सफाई दोगे, बताओ? क्यों किया ऐसा तुमने? अरे हमारी शादी हुई थी। मासूम, आपको तो पता है ना, हमारा अरेंज मैरिज हुआ था और मैं घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती थी। साहिल से मैं 5 साल से बहुत प्यार करती हूँ। मजबूरी में मैंने आपसे शादी कर ली। मतलब जब से शादी हुई है हमारी, तब से तो तुम धोखा ही दे रही हो। मासूम, हमारे बीच पति पत्नी वाला रिश्ता भी नहीं है। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, बस मजबूरी है मेरा कि मैं आपसे शादी कर ली। वही तो, 2 साल हो गए हमारे शादी को और आज तक हम लोग पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं बना पाए। और खामखा पूरी समाज के सामने ये देखने को मिलता है कि तुम मेरी पत्नी हो। टैग लगा हुआ है कि हम दोनों शादीशुदा हैं। दुनिया को तो पता ही नहीं है कि हमारे बीच क्या हो रहा है। और मेरे पीठ पीछे तुम क्या कर रही हो मेरे ऑफिस जाने के बाद? मासूम, मेरा कोई इरादा नहीं था कि आपको चोट पहुंचाऊं, इसलिए मैं ये सब बात छुपा के रखी थी। पर मैं साहिल से प्यार करती हूँ और मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारा कोई इरादा नहीं था कि तुम मुझे चोट पहुंचाओ, लेकिन सिफा तुम मुझे धोखा दे रही थी, अपने आशिक से मिल रही थी। तुम एक शादीशुदा औरत हो। कहीं ना कहीं तुमने 3 जिंदगी बर्बाद की है। तुम इसके साथ रहना चाहती हो? हाँ। और तुम इसके साथ रहना चाहते हो? तुम इसे रखोगे अपने साथ? हाँ, मैं इसे रखूंगा। कभी छोड़ोगे भी? नहीं, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा इसे। एक बात याद रखना शिफा, तुमने मुझे धोखा दिया है और ये टैग तुम्हारे ऊपर लग चुका है। तुमने मेरे साथ गलत किया है। ये तुम प्यार का नाम देके तुम इसे सही नहीं बना सकती। और तुम दोनों को मैं आज़ाद कर रहा हूँ। मासूम, मैं समझ रही हूँ, हो सके तो हम दोनों को आप माफ कर देना। माफ तो कभी नहीं करूँगा, क्योंकि तुम दोनों की साजिश थी कि मेरे खिलाफ झूठा केस करके मेरे धन संपत्ति को अपने नाम करवाने का। खैर, तुम दोनों की असलियत तो मेरे सामने आ चुकी है और सब कुछ इस मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुका है। अब जो करना है करो और मेरे घर से तुम दोनों अभी के अभी निकल जाओ। हाँ, जा रही हूँ, इतना चिल्लाओ मत, ठीक है? और ये बात साजिश की, तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है? मैं पागल थी जो 2 साल तुम्हारे साथ रही। चलो साहिल।